आखिर कौन है ये शख्स जो भारत की राजनीति में धूम मचाए हुए है? लंबी दाढ़ी, सर पे टोपी और कुर्ता पायजामा, कंधे पे गमछा लटकाए हुए, वो भी असमिया गमछा, असम का गमछा, जिसको असमिया गमछा बोलते हैं। जब ये शख्स घर से निकलता है, उनकी गाड़ियों के पीछे भीड़ लग जाती है। आखिर क्या खूबी है इस शख्स के अंदर, जिसके पीछे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी इसके पीछे पड़ी हुई है? आखिर ताकत क्या है? मैं आपको बताने जा रहा हूं इस शख्स के बारे में। ये बूढ़ा आदमी जब भारत की धरती पे 1950 में जन्म लिया तो कोई सोच नहीं सकता था कि आगे चल के 2024 में भारत की राजनीति में धूम मचाएगा। और हैरत की बात है, और खास तौर से उन लोगों के लिए हैरत की बात है, तअज्जुब की बात है, जो ये सोचते हैं कि मदरसे से पढ़ने के बाद क्या होगा, मदरसा हमें क्या देती है। तो मैं आपको बता दूं कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद से अपनी पढ़ाई पूरी की, वहां से उन्होंने धर्मशास्त्र की पढ़ाई की, राजनीति में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक गरीब परिवार से किसान का बेटा जो अपनी पढ़ाई पूरी करके मुंबई चला गया, आसाम छोड़ के, जहां उन्होंने खुशबू का कारोबार, इत्र का कारोबार जो है शुरू किया, जो आज के डेट में सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विदेशों में इनका कारोबार फैला हुआ है। तब उनको कोई नहीं जानता था। आप यकीन मानिए कि इंसान का किस्मत एक सेंटेंस में बदल सकता है, इंसान का किस्मत एक दिन में पलट सकता है। ये बंदा कारोबार के लिए तो पैदा हुआ ही था, बिजनेस के लिए पैदा तो हुआ ही था, लेकिन आगे चल के इसको राजनीति में आना था। 2005 इस शख्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल रहा। असम के अंदर जब एक सभा में जमीयत हिंद के सदर मदनी साहब ने वहां की सरकार को मुसलमानों की मांग को लेकर सरकार गिराने की जब बात कही, उसी स्टेज पे कांग्रेस के बड़े नेता तरुण गोगोई मौजूद थे। पूरा आसाम हिल गया और वही मौका बदरुद्दीन अजमल ने तलाशा। 2005 के सभा के 6 महीने बाद किंग मेकर बनने वाले बदरुद्दीन अजमल अब किंग बनना चाहते थे, और उन्होंने वहीं से मौका तलाशा और एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम रखा ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट, AIDUF। आपको बता दें कि 1985 में उन्होंने हाजी अब्दुल मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की और उन्होंने एक अस्पताल बनाया जिसका नाम हाजी अब्दुल रखा, और उस हॉस्पिटल का उद्घाटन
विश्व की मशहूर, दुनिया का हर आदमी, हर शख्स जानता है, मदर टेरेसा। अब सोचिए कितनी बड़ी शख्सियत ने उस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जिसका नाम मदर टेरेसा है। उस हॉस्पिटल के अंदर गरीब गुरबा को फ्री में इलाज किया जाता है। आज असम के अंदर अजमल 40 नाम से एक संस्था बनाई गई। एक योजना चलता है जिसमें 40 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, जहां से बच्चे फ्री, हर कुछ फ्री, रहना खाना पीना सब फ्री। जहां से लड़के मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। बदरुद्दीन अजमल की ख्वाहिश है कि देश का हर बच्चा IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बने। यही वजह है कि अपनी राजनीतिक ताकत उन्होंने गलत जगहों पे नहीं लगाया। जब भी लगाया आम जनता के लिए लगाया, समाज के लिए लगाया। स्कूल खोले, कॉलेज खोला, हॉस्पिटल खोला, अनाथ आश्रम खोला, वृद्धा आश्रम खोला। लेकिन खटकता मेरे भाई वहां पे है, जब इस तरह के शख्सियत को दूसरा शख्स सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए बदरुद्दीन अजमल को गद्दार कहता है, तो तकलीफ तो होती है और कहीं ना कहीं हिम्मत भी टूटता है। अजमल के पीछे सिर्फ भाजपा ही नहीं, कांग्रेस भी पड़ी है। कांग्रेस की कहीं ना कहीं अजमल की वजह से असम के अंदर जमीन खिसक रही है, जबकि सिर्फ वो 3 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अजमल साहब ने साफ साफ कहा, जब 2024 के लोकसभा में भाषणों के अंदर मुझे गद्दार कहा गया और वहां पढ़े लिखे लोग मौजूद थे और इस बात पे जो लोग ताली बजाए, बहुत तकलीफ है बदरुद्दीन अजमल साहब को। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कहने का मतलब यह है, हम और आप सिर्फ दूसरे नेताओं के चक्कर में रह जाते हैं, उनका दूसरे नेताओं का चर्चा करते हैं, जैसे लालू, नीतीश, नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, केजरीवाल। जबकि हमें उन नेताओं का चर्चा करना चाहिए, समाज में उन नेताओं का नाम आम करना चाहिए जो समाज में रहते हो और समाज के लिए काम करते हो। और समाज में रहने वाले और समाज के लिए काम करने वाले अगर किसी शख्स को अगर 10 में 10 नंबर देना हो तो मैं बदरुद्दीन अजमल साहब को दूंगा। पॉलिटिक्स क्या है, अगर सीखना हो तो बदरुद्दीन अजमल के सोहबत में रहिए, सीखिए उनसे कि कैसे समाज के लिए काम किया जाता है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार असम की जनता, जहां से वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, मुंहतोड़ जवाब देगी उन नेताओं को जिन्होंने अजमल को गद्दार कहा। आप बने रहिए, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूं और आने वाले दिनों में मैं इस तरह के और टॉपिक पे जो अपनी बात को रखूंगा। शुक्रिया। चला, बहुत हो गई भाई।